बहुत लोगों को एक आम सवाल है कि जीएसटी किस पे हमें भरना पड़ता है। जो लोगों का जीएसटी में नंबर लिया है वो अब रेगुलर नंबर हो सकता है, कंपोजिशन नंबर हो सकता है। सबसे पहले मैं टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ कितना परसेंट लगेगा, लेकिन आप फंडामेंटल चीज को समझने की कोशिश करो। देखो, आपने जीएसटी नंबर लिया है तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में डाल दो कि आप अब जो भी बिजनेस करोगे सब पे जीएसटी आ जाएगा अगर उसके आइटम लाइन पे जीएसटी है, उसके सर्विस लाइन पे जीएसटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मैं जीएसटी सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग के लिए ले रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा एग्जिस्टिंग जो फिजिकल स्टोर है उसका जीएसटी नहीं पे करूंगा। ऐसा नहीं चलता है। आपके नाम पे एक बार जीएसटी आ गया तो सारी चीजों पे आप पे जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। अब सेकंड, आपको जीएसटी काय पे करना है। आप ये देखो कि आपके अकाउंट में आप जो पैसा ले रहे हो, जो भी पैसा आता है आपका अकाउंट में टच करता है, आप उसको सवाल पूछो कि क्यों भाई, तू लोन है क्या? अगर वो लोन अमाउंट है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो उसको दूसरा सवाल पूछता है, तू सैलरी है क्या? सैलरी अगर है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तीसरा सवाल उसको पूछना है कि भाई तू क्या है? अगर उसका जवाब आपको भी नहीं मिल रहा है कि ये क्या है तो उसके ऊपर जीएसटी है। अब उसके ऊपर जीएसटी कितना परसेंट है? जीएसटी आइटम वाइज है, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि आइटम क्या दिखाना है आपको। एक्चुअल में अगर आप आइटम में डीलिंग कर रहे हो तो आप एक्चुअली आइटम बताएंगे, लेकिन आपको समझ ही नहीं रहा है कि क्या आइटम बताएंगे, तो उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाईएस्ट रेट वही रहता है और जनरली उसको लोग सर्विस कंसिडर करते हैं। लेकिन आपको उसके ऊपर जीएसटी भरना ही पड़ेगा। आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ये मैंने कुछ बेचा ही नहीं। देखिए, एक बात समझिए, आपको कोई भी ऐसे पैसे नहीं देता है, आपकी कोई कमाई का ही पैसा है। अब आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? आप लोग बोलते हो कि ये चीजों की परचेसिंग मैंने जीएसटी में किया नहीं है तो मैं इसको सेलिंग क्यों दिखाऊं? अरे, जीएसटी परचेसिंग के बेसिस पे नहीं लगता है। जीएसटी बोलता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसा आ गया तो आपको उसको कुछ ना कुछ सेल घोषित करना है, नहीं तो अगर आपको लोन आपने पकड़ा तो वो लोन का रीपेमेंट फिर से उसके अकाउंट में करना है। तो पैसा आ गया तो सवाल जवाब पूछना शुरू कर दो। अगर फिर भी कोई डाउट रहा कमेंट करो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।